हेलो दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ फल एवं सब्जियों की संज्ञाओं की। फल एवं सब्जियों की संज्ञाएं। संज्ञाएं हम इन संज्ञाओं में 30 संज्ञाओं संज्ञाओं का मतलब होता है उपनाम। उपनाम जिसमें से हम 30 की बात करेंगे। 30 30 में से एक भी, चाहे शुगर कैन सुपरवाइजर हो या यूपी एक्टा हो, कोई भी एग्जाम हो, आईसीआर हो, सीयूटी हो, जो जो भी एग्जाम बने ना एग्रीकल्चर सेक्टर के, अदर स्टेट के भी, वो 30 में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो आपको मैं 30 उपनाम बताऊंगा उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो अपन बात करते हैं मसालों का घर। मसालों का घर कहते हैं केरल को। मसालों का घर केरल। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मसालों का घर किसे कहते हैं। तो मसालों का घर कहते हैं केरल को। और काला सोना, दोस्तों काला सोना। अब बात करते हैं काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना कहते हैं अपन, काला सोना कहते हैं अफीम को। ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आज दोस्तों आपको वो पढ़ाऊंगा 30 उपनाम यानी संज्ञाएं फल एवं सब्जियों की। उनमें से एक भी बाहर जाए तो मेरे चैनल पर मत आना, मेरी क्लास मत लेना, उल्टी सीधी कमेंट करना। 30 में से बाहर जाए तो। हरा सोना। हरा सोना, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना कहते हैं बांस को। बांस। और क्या हो गया? बरसीन। बरसीन अपन को कब लगाना है? जबकि बांस ना दिया जाए, जब जाके अपन को बरसीन को प्रायोरिटी देनी है। अगर बरसीन दिया जाए, बांस दिया जाए और बरसीन दिया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन इसको देंगे, बांस को। अब बात आती है तिलहनी फसलों की रानी। तिलहनी फसलों की रानी। तिलहनी फसलों की रानी कहते हैं तिल को। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा जाता है। तिलहनी फसलों की रानी तिल को। और तिलहनी फसलों का राजा बात करते हैं। तिलहनी फसलों का राजा। तिलहनी फसलों की रानी तिल हो गई और तिलहनी फसलों का राजा मूंगफली हो गए। अब इसको राजा क्यों कहा जाता है? तिलहनी फसलों का राजा मूंगफली को ही क्यों कहा जाता है? तो इसका भैया मूंगफली को इसलिए कहा जाता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, इसलिए इसको तिलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। और तिल में भी तेल पाए इसलिए इसको रानी कहा जाता है। और दलहनी फसलों का राजा अपन बात करते हैं दलहनी फसलों का राजा। तो अपन बात करते हैं दलहनी फसलों का राजा कौन है। तो दलहनी फसलों का राजा है चना। दलहनी फसलों का राजा कौन है? चना। और दलहनी फसलों की रानी की अपन बात करें, दलहनी फसलों की रानी। तो दलहनी फसलों की रानी की अपन बात करें दोस्तों, तो दलहनी फसलों की रानी आ जाएगा मटर। दलहनी फसलों का राजा
चना हो जाएगा, और दलहनी फसलों की रानी हो जाएगा मटर। उसके बाद आ जाए सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त। उसके बाद आता है सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं, और गरीब का दोस्त। बात करते हैं सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा एंड गरीब का दोस्त। सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त। सब्जियों का राजा कहा जाता है, सब्जियों का राजा कहा जाता है किसी आलू को, और गरीब का दोस्त भी कहा जाता है इसे ही, है ना। अब एक बात आती है, सब्जियों का राजा हो गया, गरीब के दोस्त हो गया, है ना। उसके बाद आता है आम, फलों का राजा। राष्ट्रीय फल, उसी के साथ बाथरूम फल। इसको फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने भारत देश में सबसे ज्यादा ही आम का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको फलों का राजा कहा जाता है। और राष्ट्रीय फल इसलिए कहा जाए प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा आता है, या दूसरे देश में अपने आम का अपने ही देश से होता है, इसलिए राष्ट्रीय फल कहा जाता है इसको। और बाथरूम फल, अब इसको बाथरूम फल की संज्ञा इसलिए दी, नाम की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि बच्चे लोग आम को खाते हैं, पूरे सैट हेड में भरा जाते हैं, मुंह में भरा जाता है, तो उसको बाथरूम में बच्चों को जाना पड़ता है धोने के लिए बार बार, क्योंकि वो 3-4 बार दिन में खाते हैं, इसलिए इसको बाथरूम फल कहा जाता है। अब बात करते हैं दलहनी फसलों का राजा हो गया, मटर हो गई, अब हो गई फलों की रानी। अपन फलों की रानी की बात करते हैं। अपन करते हैं किसकी बात, अपन करते हैं फलों की रानी। क्या, फलों की रानी। अपन बात करते हैं फलों की रानी। फलों का राजा कौन हो गया, आम। फलों का राजा तो आम हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है आम आने की, ये वाला क्वेश्चन बाथरूम वाला आ सकता है, और तो ज़्यादा है नहीं है। तो फलों की रानी, फलों की रानी हो गई लीची। लीची न दिया जाए तो फिर क्या क्या आएगा, तो फिर आएगा मैंगोस्टीन। फिर क्या आएगा, मैंगोस्टीन। फलों का राजा आम हो गया। अब आता है फूलों का राजा। अपन फूलों का राजा किसे कहते हैं, बात क्या आती है, फूलों का राजा। फूलों का राजा, अपन बात करते हैं फूलों का राजा किसे कहते हैं, तो फूलों का राजा कहते हैं, राजा क्या देता है, गुलाब देता है। गुलाब किसको देता है, रानी को। रानी क्या करती है, फिर गुल खिलाती है, यानी फूलों की रानी ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस हो जाएगा, है ना, तो ऐसे है। और अपन आगे बात करते हैं मेवों का राजा। मेवों का राजा, अपन मेवों का राजा किसे कहते हैं, मेवों का राजा। मेवों का राजा कहते हैं अपन अखरोट। मेवों का राजा अखरोट को कहा जाता है, किसे, मेवों का राजा। बात करें मेवों 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 का राजा। मेवों का राजा होता है अखरोट। क्या होता है, मेवों का राजा होता है अखरोट। मेवों का राजा अखरोट होता है, भगवान का भोजन, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं भगवान का भोजन। भगवान का भोजन, भगवान का भोजन होता है कोकोआ। को आ इसे भगवान का भोजन कहते हैं। भगवान का भोजन कहते हैं कोकोआ को, मेवों का राजा कहते हैं अखरोट को, और कल्प वृक्ष,
कल्प वृक्ष कहते हैं नारियल को। कल्प वृक्ष इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान को चढ़ता है। शंकर जी को देख लो, किसी भी देवी देवता को देख लो, सबको ये चढ़ता है, इसलिए इसे अखरोट, इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन सफेद सोना। बात आती है सफेद सोना किसे कहते हैं। सफेद सोने की बात आती है, सफेद सोना। तो अपन सफेद सोना किसे कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं अपन कपास को। सफेद सोनापन कहते हैं कपास को। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। बायोडीजल पौधा, अपन बात करते हैं बायोडीजल पौधा। अपन बात करते हैं बायोडीजल पौधे की बात करते हैं। बायोडीजल पौधा यानी जैट्रोफा। बायोडीजल पौधा, बायोडीजल पौधा, बायोडीजल पौधा हो जाएगा अपना जैट्रोफा। जैट्रोफा, इसको बायोडीजल पौधा कहा जाता है। अब ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं, बायोडीजल यानी जो डीजल निकलता है वो जेट से निकलता है, तो जैट्रोफा, जेट से क्या हो गया जैट्रोफा। ऐसा अपन को याद करना होता है। इसको कौन सा चारों का राजा किसे कहते हैं, चारों वाली, चारे वाली फसलों का राजा। चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं, चारे वाली फसलों का राजा अपन कहते हैं, चारे वाली फसलों का राजा अपन कहते हैं बरसीन को। क्या कहते हैं, चारे वाली फसलों का राजा अपन कहते हैं बरसीन को। उसके बाद सेकंड बात आती है चारे वाली रानी, चारे वाली फसलों की रानी, चारे वाली फसलों की रानी। रानी क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा रिचका। अपन ने बात की बायोडीजल पौधा क्या है, तो जैट्रोफा हो जाएगा। चारे वाली फसलों का राजा तो बरसीन हो जाएगा। चारे वाली फसलों की रानी तो हो जाएगा रिचका हो जाएगा। शाकाहारी मांस, अपन बात करते हैं शाकाहारी मांस। अपन शाकाहारी मांस किसे कहते हैं, तो हो जाएगा चावला। शाकाहारी मांस हो जाएगा अपना चावला। अपन सोचोगे शाकाहारी मांस यानी चावल को समझो कि सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, तो शाकाहारी मांस हो जाएगा, शाकाहारी मांस हो जाएगा चावला। क्या होगा, शाकाहारी मांस चावला। शाकाहारी मांस हो जाएगा चावला। उसके बाद आता है 21वीं शताब्दी का फल, इंडियन गुजरेली। 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल। और बात करते हैं इंडियन गुजबेरी। इंडियन गूजबेरी। तो अब बात अपन करते हैं किसकी, इंडियन गूजबेरी हो जाएगा आंवला। उसके बाद करते हैं अपन 22वीं शताब्दी का फल, 22वीं शताब्दी का फल, 22वीं शताब्दी का फल, 22वीं शताब्दी का फल हो जाएगा अपना खरबूजा। खरबूज 22वीं शताब्दी में, सॉरी तरबूज हो जाएगा इसका, तरबूज। इसका हो जाएगा तरबूज। इंडियन ब्लैकबेरी, अपन इंडियन ब्लैकबेरी किसे कहते हैं, अपन बात करते हैं इंडियन ब्लैकबेरी। इंडियन ब्लैकबेरी की अपन बात करते हैं।
इंडियन ब्लैकबेरी होती है जामुन। इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी। अब इंडियन ब्लैकबेरी को क्या किस लिए कहते हैं, ब्लैक होती है, तो ब्लैक क्या होती है, जामुन। जामुन बस तो ब्लैक होती है, जामुन ब्लैक होती है, तो इंडियन ब्लैकबेरी हो जाएगा जामुन। सबसे प्राचीन फल, अपन बात करते हैं सबसे प्राचीन फल की, तो सबसे प्राचीन फल, सबसे प्राचीन फल हो जाएगा अपना, सबसे प्राचीन फल हो जाएगा खजूर। सबसे प्राचीन फल हो गया अपना खजूर। खजूर को सबसे प्राचीन माना जाता है। इंडियन गूजबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी हो गया जामुन, इंडियन गूजबेरी हो गया आंवला, ये कंफ्यूज करते हैं। हॉलो सुपर फ्रूट, हॉलो सुपर फ्रूट, अपन बात करते हैं हॉलो सुपर फ्रूट। हॉलो सुपर फ्रूट की बात करते हैं अपन, तो ऊपर हॉलो सुपर फ्रूट में आ जाएगा अपना खरबूज, खरबूज, हॉलो सुपर फ्रूट में आ जाएगा खरबूज। राजस्थान का कल्पवृक्ष, अपन बात करते हैं कि राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष खिजड़ी होता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान कल्पवृक्ष होता है खिजड़ी, राजस्थान का कल्पवृक्ष खिजड़ी। बुलेट प्रूफ फल, अपन बात करते हैं बुलेट प्रूफ फल, बुलेट प्रूफ फल, अपन बात करते हैं बुलेट प्रूफ फल, तो बुलेट प्रूफ फल में आ जाएगा अपना बारबाडोस चेरी। क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इसमें आप वेरी मोस्ट लगा सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट, कोई सा भी एग्जाम सब में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बनी रहती है ना। ब्रेकफास्ट फ्रूट, एक आता है ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, तो आ जाएगा अपना पपीता। उसके बाद अपनी आती है फ्रूट ऑफ लव। क्या होता है, फ्रूट ऑफ लव, तो फ्रूट ऑफ लव में अपना क्या आ जाएगा, अपना फ्रूट ऑफ लव में आ जाएगा अपना अनार। तो दोस्तों अपनी 30 संज्ञाएं हो गई हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट आपको पढ़ाई है जितनी पढ़ाई है। जय हिंद दोस्तों।